भाई एवं बहनों, छोटू क्लास विक्रमपुर में स्वागत है। आइए, क्लास 4 का साइंस विज्ञान परिचय का है। क्लास 4 का संपत्तिक चैप्टर 1 पौधे में भोजन निर्माण। आइए, पौधे में भोजन का निर्माण पहला चैप्टर का। आइए पढ़ते हैं। आइए, इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक, ये टिक लगा हुआ है पेंसिल से। ऐसा पत्तियों में एक हरे पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। बोल रहा है पत्ती का जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक, क्लोरोफिल पौधों को स्वयं भोजन बनाने में सहायता करती है। क्लोरोफिल जो है पौधों को स्वयं भोजन बनाने में सहायता करती है। लिख लीजिए कॉपी में। इसलिए केवल हरे पौधे ही स्वयं भोजन बनाते हैं। इसलिए हरे पौधे ही क्या करते हैं, स्वयं भोजन बना सकते हैं। ये नहीं पढ़ना। देखिए, फिर हरे पौधे द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जो पेंसिल से टिक लगाए हैं वही देखिए। हरे पौधे द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आइए यहाँ प्रकाश का तात्पर्य सूर्य के प्रकाश से है। प्रकाश का तात्पर्य क्या है, सूर्य के प्रकाश से। फिर संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, सरल पदार्थों को जटिल पदार्थ बनाने की प्रक्रिया। संश्लेषण को क्या कहते हैं, सरल पदार्थ को जटिल पदार्थ बनाने की प्रक्रिया। फिर आगे देखते पढ़िए हैं। ठीक है, पौधे देखिए यहाँ ये लाइन, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, आइए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। यहाँ से प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को भोजन में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए, फिर आइए, भोजन जो पौधे जो भोजन बनाते हैं वो ग्लूकोज होता है। पौधे अपना अतिरिक्त मंड स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। चलिए आइए दूसरा पन्ना। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को पत्तियों में अवशोषित करता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। क्लोरोफिल का कारखाना मशीन में है। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का साधन है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल कच्चे पदार्थ से, ग्लूकोज स्टार्च उत्पाद है, ऑक्सीजन उप उत्पाद है। आइए, खाद्य कारखाना के बीच में। चूंकि पौधे का सारा भोजन पत्तियों में ही बनता है, इसलिए ये पौधे खाद्य कारखाना भी कहलाती है। आइए पत्ती के भाग में पहला, किसी चौड़ी पत्ती को लेकर उसे ध्यानपूर्वक देखें। पत्ती का चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। ठीक, आगे देखिए, मध्य सिरा किसे कहते हैं। पत्ती के बीच में एक सिरा होती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। ठीक, आइए, रंध्र स्टोमेटा के बारे में। पत्ती की निचली सतह पर अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उसी को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। हो गया। ये छिद्र नंगी आंखों दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटी होती है। आइए देखिए, फिर पर्णवृत्त एक डंठल नुमा रचना है जो पत्ती को तने से जोड़ती है। पर्णवृत्त क्या है, डंठल नुमा, डंटा जैसा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, डंठल नुमा रचना है जो पत्ती को तने से जोड़ती है। आइए, सभी सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी सजीव क्या होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाएं इतनी छोटी होती है कि वे केवल सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देते हैं। आइए फिर देखिए, क्या आप जानते हैं, रंध्र पत्ती की नख का एक काम भी करते हैं। रंध्रों से होकर एक गैस पत्ती में प्रवेश करती है अथवा पत्ती से बाहर निकलती है। चलिए ये बुक पढ़ लीजिएगा। आइए, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं। आयोडीन से संपर्क में आने पर मंड का रंग नीला काला हो जाता है। आयोडीन के संपर्क में आने पर मंड का रंग नीला काला हो जाता है। पौधे में जमा द्रव्य भोजन सार सब कहलाता है। देखिए, अदरक का फोटो दिया गया, आलू का दिया गया, प्याज का, मूली का, चुकंदर का, हलजम का। आइए, जंतु तथा पौधे एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर ही निर्भर होते हैं। इससे एक आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। बोले, आहार श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है, मनुष्य सहित सभी जंतु अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर ही निर्भर होते हैं। इससे एक आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। आइए फिर पढ़िए, पौधे ऑक्सीजन का भी उत्सर्जन करते हैं। पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, जो
सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार पौधे को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जो उन्हें जंतुओं द्वारा श्वसन प्रक्रिया में छोड़ने से मिलती है। देखिए पौधा देखो, फोटो देखो बना हुआ, ये इससे ऑक्सीजन लेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड उल्टा होता है, इसके देखो फोटो बनाया गया है। आइए इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखने योग्य बातें। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। दूसरा, पौधे में भोजन निर्माण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधे में भोजन निर्माण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी को भोजन में परिवर्तित करते हैं। पत्ती की सतह पर स्थित सूक्ष्म छिद्र रंध्र स्टोमेटा कहलाते हैं। पौधे रंध्रों मतलब स्टोमेटा के रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों को मरम्मत में करते हैं। फिर बोलिए, पौधे का अतिरिक्त भोजन मंड के रूप में संग्रहित होता है। पौधे तथा जंतुओं में पारंपरिक निर्भरता होती है। आइए चैप्टर पर दे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। और नंबर सही विकल्प के सामने सही टिक का निशान कीजिए। पत्ती में उपस्थित हरे रंग का निर्माण क्या कहलाता है? बोल रहा है पत्ती में उपस्थित हरे रंग का पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। जस्ट ऊपर पढ़ाए थे, शुरू में ही क्लोरोफिल है, टिक लगाए थे, हेडिंग लगाए थे हम, देख लीजिएगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन पर सब लगाए। पौधे निम्न में से किसे भोजन बनाने में प्रयोग करते हैं? किसको भोजन बनाने में प्रयोग करेगा? चंद्रमा तो नहीं करेगा प्रकाश, तारों का प्रकाश नहीं करेगा, अग्नि नहीं करेगा, सूर्य का प्रकाश से भोजन बनाता है पौधा। पीछे पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा। पौधे की डैश मिट्टी से जल तथा लवणों का अवशोषण होता है। जड़ों की मिट्टी से जल का अवशोषण होता है। पत्ती का चपटा भाग डैश कहलाता है। पत्ती चपटा भाग है, उसको पर्णफलक कहते हैं। पीछे पढ़ाए हैं, देख लीजिए हेडिंग में। रंध्रों को डैश के द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी को रंध्रों को डैश के द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। रंध्र बोले नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता। पढ़ाएं। पौधे का कौन सा भाग खाद्य कारखाना है? पीछे भी टिक लगाए हैं। पत्ती। सिराएं पर्णफलक में डैश के वितरण का कार्य करती है। पीछे सब टिक लगाए, देख लीजिए, सब मिल जाएगा। कच्चे पदार्थ का भोजन, ठीक। आइए, मनुष्य सहित सभी जंतु डैश के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर निर्भर रहती है। भोजन का कुछ अंश डैश उत्पत्ति में कम आता है। ऊर्जा। आइए, सही गलत, सही कथन सही और गलत का कथन। सभी पौधा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। क्या करते हैं? सभी पौधा अपना स्वयं निर्मित करते हैं। गलत। 2 नंबर में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। हाँ, पीछे पढ़ाएं, देख लीजिए हेडिंग में। 3 नंबर में भोजन बनाने हेतु पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। हाँ, हम नंगी आंखों से रंध्रों को देख सकते हैं? नहीं, कभी नहीं देख सकते हैं। रंध्र केवल पत्ती की निचली सतह पर होते हैं? नहीं, गलत। 6 नंबर पौधे अपने भोजन के लिए जंतुओं पर निर्भर हो रहते हैं? सही। आइए 1 नंबर का क्वेश्चन, केवल 1 या 2 शब्दों में उत्तर दें। पहला नंबर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। भोजन बनाने हेतु पौधे के लिए आवश्यक तरल है? जल। 3 नंबर, क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित एक पदार्थ का नाम है? ग्लूकोज। पौधे द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ का नाम? मंड। पौधे मंड हो गया। फिर आइए 6 नंबर पे, पौधे का वह भाग जिसके द्वारा वे शोषण करते हैं? रंध्र। एक रासायनिक पदार्थ जिसके द्वारा मंड स्टार्च का रंग नीला काला हो जाता है? आयोडीन। प्रकाश संश्लेषण में पौधे के द्वारा त्यागी जाने वाली गैस है? ऑक्सीजन। ठीक है। आइए, अधिकांश पौधे में कौन सा गुण एक समान होता है? अधिकांश पौधे में, क्वेश्चन आंसर देखिए, अधिकांश पौधे में कौन सा गुण एक समान होता है? चलिए ऊपर, देखिए सभी गुण एक समान होते हैं। अधिकांश पेड़ पौधे हरी पत्तियां पाई जाती है। जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा पत्तियों में एक हरे पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। पहला में आंसर यही लिख दीजिएगा। आइए 2 नंबर पे, क्वेश्चन पे, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करें। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दीजिए। 2 नंबर देखिए ऊपर में है, प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा दिया गया है, बता देते इसी में, ठीक लगाया हुआ है।
देखिए यहाँ लिखा हुआ, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को भोजन में परिवर्तित कर देते हैं। हो गया प्रकाश संश्लेषण का। चलिए आगे, उसके आगे देखते हैं। आइए, प्रकाश संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ बताइए 3 नंबर का। देखिए शाब्दिक, प्रकाश संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ देखिए, यहाँ प्रकाश का तात्पर्य सूर्य के प्रकाश से है और संश्लेषण का अर्थ होता है संश्लेषण सरल पदार्थों के जटिल पदार्थों को बनाना। ठीक, यह स्पष्ट है कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। थोड़ा सा बड़ा ये बता दिया। ठीक है, आगे चलिए। आइए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन किस रूप में बनाता है, इसका संग्रह किस रूप में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया भोजन किस रूप में बनाता है, भोजन जो है किस रूप में बनाता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भोजन किस रूप में बनाता है। देखो ऊपर में आंसर है। ये भोजन किस प्रकाश संश्लेषण, पौधे जो भोजन बनाते हैं वह ग्लूकोज होते हैं। पौधे अपना अतिरिक्त भोजन मंड स्टार्च के रूप में परिवर्तित करते हैं। यह पौधे के अलग अलग भागों में संग्रहित होता है। हम अक्सर इन्हीं भागों में भोजन के रूप में खाते हैं, बनाते हैं तो खाएंगे ही। आइए, रंध्रों स्टोमेटा को हम किसकी सहायता से देख सकते हैं, किसकी सहायता से देख सकते हैं। हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, हम इसको सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ठीक है, पीछे ऊपर दिया गया स्टोमेटा को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते थे, बता देते हैं, दिखाते प्रूव कर देते। देखिए यहाँ छिद्र नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक, हम देखते क्या सूक्ष्मदर्शी से। आइए, हो गया। आइए 40 से 50 क्वेश्चन ये दिए गए प्रश्नों को 40-50 प्रश्नों उत्तर दें, तब दोनों उत्तर दें। पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया के विभिन्न चरण क्या हैं। आइए, पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया के विभिन्न चरण क्या हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। इसमें सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन और शर्करा ग्लूकोज का निर्माण शामिल है। पौधे पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। पहला हो गया। दूसरा में आते हैं, पत्ती के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं तथा प्रत्येक भाग का कार्य बताइए। पत्ती के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, ये प्रत्येक भाग का कार्य बताइए। 2 नंबर पे आते हैं। अब पत्ती के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं तथा प्रत्येक भाग का कार्य बताए। आइए, पत्ती के मुख्य भाग पर्णवृत्त डंठल, पर्णफलक पत्ती का स्पाट भाग, मध्य सिराएं एवं रंध्र स्टोमेटा होते हैं। पर्णफलक प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है। सिराएं जल और पोषक तत्वों का परिवहन करती है और रंध्र गैसों के आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना में मदद करते हैं। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर पे आते हैं। पौधे अपने द्वारा निर्मित भोजन से क्या करते हैं। पौधे अपने द्वारा निर्मित भोजन से क्या करते हैं। 3 नंबर। आइए, पौधे अपने द्वारा निर्मित भोजन से क्या करते हैं। पौधे अपने द्वारा निर्मित भोजन ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने और वृद्धि का विकास करते हैं। इस ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में भी संग्रहित किया जा सकता है। यह ग्लूकोज जैसे अन्य पदार्थों को बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, 3 नंबर भी हो गया। आइए 4 नंबर पे। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या, आलू में मंड होते हैं, इसको दर्शाने के लिए क्या क्रियाकलाप किया जाता है। आलू में मंड होते हैं, इसके क्रियाकलाप 4 नंबर में। आलू में मंड होते हैं, इसको दर्शाने के लिए एक क्रियाकलाप दर्शाइए। एक आलू का टुकड़ा ले और उस पर आयोडीन विलय की कुछ बूंदें डालें। यदि आलू में मंड स्टार्च मौजूद हो तो आयोडीन का रंग नीले काले रंग में बदल जाएगा, तो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। फिर आइए 5 नंबर क्वेश्चन, एक पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। रंध्रों स्टोमेटा को चित्र बनाइए। यदि एक चित्र बनाने का प्रश्न जिससे यहाँ पाठ के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है, अब बुक में देख लीजिए, चित्र दिया गया है जिसमें पर्णवृत्त, पर्णफलक, मध्यसिरा, सिराएं आदि दर्शाए गए हैं। साथ ही पत्ती की निचली सतह स्थित रंध्रों स्टोमेटा का भी एक अलग अवस्थित चित्र बनाना होगा, जिसके द्वारा कोशिकाएं और रंध्र उसमें दिया गया है। इसमें बुक में फोटो दिया गया किसका, एक पत्ती का नामांकन चित्र।
एक पत्ती का नामांकित चित्र दिया गया है। नामांकित चित्र दिया पत्ता का, तो बना लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब शेयर प्लीज़।